मुखेन संकथयन् हरे सर्वभूतमनोदिव्यास्मयानुवाचतम्। सह वे श्री कृष्ण, सह हरि वे श्री कृष्ण, इत्थम इस प्रकार द्विजमुखेन मुख्य ब्राह्मण सुदामा के साथ संकथयन वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप करते हुए सर्वभूत मया सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के स्वरूप है। अभिज्ञ सब प्राणियों के हृदय की बात को जानते हैं। तब वे तम उन सुदामा जी से स्मयमाना मुस्कुराते हुए उवाच बोले। सर्वभूतमया सब प्राणियों के स्वरूप हैं ही भगवान। अभिज्ञ सबकी हृदय की बात को जानते हैं। स्मयमाना मुस्कुराते हुए तम उवाच सुदामा जी से बोले। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् रासनन्दियं प्रेम्णानिरीक्षणेनैव प्रेक्षन् कलसतां गति। भगवान तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? ब्रह्मण्य कृष्ण, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं और भगवान प्रहसन हंसते हुए ब्राह्मणम ब्राह्मण की ओर प्रेमणा निरीक्षण नहीं हो, प्रेम पूर्वक उनकी तरफ देख प्रेक्षण, प्रेमणा निरीक्षण नहीं हो, प्रेक्षण प्रेम पूर्वक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए सतांगति संतों के आश्रय भगवान उनसे बोले हैं। ब्राह्मणम ब्राह्मण से भगवान प्रहसन हंसते हुए प्रियम बड़े प्रिय वचन बोले। प्रेमणा निरीक्षण नहीं हो, प्रेम भरी निरीक्षण से, प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेक्षण देखते हुए, सतांगति संतों के गति आश्रय भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान हे ब्रह्मन, मैं मेरे लिए भवता आप गृहात अपने घर से किम उपायनम आनीतम क्या भेंट लाए हुए हैं। किम माने क्या, उपायन माने भेंट, आनीतम लाए हुए हैं। भवता आपने गृहात घर से। अनु अभी कोई छोटी भी बात हो, छोटी भी वस्तु हो, लेकिन भक्त ही प्रेमणा उपहृतम, भक्त के द्वारा अगर प्रेम से अर्पण की गई हो तो मैं मेरे लिए भूरि एव भवे वो बहुत हो है। अनु थोड़ी वस्तु ही भक्त ही भक्तों के द्वारा प्रेमणा उपहृतम प्रेम पूर्वक दिए जाने पर मैं मेरे लिए भूरि एव भवे बहुत अधिक हो जाती है। अब भूरि अभी बहुत वस्तु हुई हो लेकिन अभक्तों को हरतम भक्त के द्वारा अभक्त के द्वारा दी गई हो तो मैं दोषाय न कल्पते, उससे मुझे संतोष नहीं होता। क्यों? कि वो भक्त नहीं है अर्पण करने वाले। अभक्त के द्वारा अर्पण की गई भूरि अभी बहुत वस्तु हुई मैं दोषाय न भवे, मेरे संतोष के लिए नहीं होती। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिमुहरिताम् अस्मामि प्रयासः। पत्र, पुष्प, फल, तोय माने जल, यो जो भक्त पुरुष मैं मुझे भक्त्या प्रयच्छति भक्ति से देता है, तत् उसको जो भक्ति उपहृतम भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण की गई है, प्रयतात्मना पवित्र आत्मा वाले की वस्तु को अश्नामि मैं बड़े प्रेम पूर्वक खाता हूँ। अश्नामि खाता हूँ
पर्यतात्मना पवित्र आत्मा वाले के द्वारा दी गई वस्तु को पत्र पुष्प फल जल यो में भक्ति प्रेक्षति, जो मुझे भक्ति पूर्वक प्रेक्षित माने देता है, तद अहम उस वस्तु को जो भक्ति उपहृतम भक्ति पूर्वक दी गई है, प्रेतात्मना पवित्र आत्मा वाले की उस वस्तु को अस्नाभि मैं खाता हूं। पत्रम साग का छिलका पत्ता द्रौपदी ने अर्पण किया था, भगवान ने खा लिया, तीनों लोग ही तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि गोता लगाते लगाते भाग गए, लौट के नहीं आए। अगर जाऊंगा तो युधिष्ठिर भोजन करने के लिए कहेंगे, ओ डकार आ रही है, अब भोजन के लिए जगह नहीं। पुष्पम गजराज ने पुष्प अर्पण किया, तालाब से कमल निकाला और भेंट किया, भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, ये पुष्प है, आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने पुष्प स्वीकार कर लिया। फलम सवरी ने झूठे फल अर्पण किए, खाकर देख ली थी, हाँ ये मीठा, ये राम को दो, ये ठीक नहीं, ये मीठा, ये राम को दो। झूठे फल सवरी ने खिलाए और राजा गए ने रति देव ने केवल जल अर्पण किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भक्ति पूर्वक दिए गए पुरुष की वस्तु को मैं स्वीकार करता हूं। इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथक् प्रसृतिं राजन् नारायक्षतमङ्गम्। इत्युक्तोपि ऐसा कहने पर भी द्विजः ब्राह्मण ने व्रीडितः बड़ी लज्जा आई और तस्मै श्रियः पतये उन लक्ष्मीपति भगवान के लिए हे राजन पृथुक प्रसृतिम उस चिवड़ा के मुट्ठियों को न प्रयक्षण नहीं दिया। अवांग मुखा नीचे मुंह के बैठे कुछ लाए हो, कुछ नहीं, लेकिन वो पोटली की फुचकी जो दिखाई दे रही किताबें हुई है, भगवान ने उसको पढ़कर खींच लिया कि विधन ये क्या है। पिक्चर में हमने देखा था सुदामा की वो दशा बड़ी दयनीय, जिस समय भगवान पूछ रहे कुछ लाए हो, नहीं कुछ नहीं। वो दशा इतनी दीन दुखी थी, देख करके हमको बड़ा तरस आ रहा था, देखो गरीबी ये होती। न प्रयक्षण वो चावलों की मुट्ठियां नहीं दिया, अवांग मुखा नीचे मुंह किए बैठे रहे। सर्वभूतात्मन साक्षात् तस्यागमन कारणं विज्ञाय चिन्तयन् नायं श्रीकामो माभजत्पुरा। सर्वभूत आत्मद्रष्ट, भगवान तो सभी प्राणियों की आत्मा के दृष्टा हैं। सर्वभूत सभी प्राणियों के आत्मद्रष्ट आत्मदृष्टा हैं। साक्षात तस्य आगमन कारणम, ब्राह्मण के आने का क्या कारण है, इस बात को विज्ञाय समझ करके अचिंतयन् मन में चिंतन करने लगे। न अयम कभी ये ब्राह्मण श्री काम धन की कामना से पूरा माम न अभजत, कभी मेरे पास नहीं आया। अयम ये पूरा पहले कभी श्री कामा धन की कामना से मां न अभजत मेरे पास नहीं आए। पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखाव्यचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो दुर्लभः। पतिव्रता पत्नी का ये सखा है। पत्निया पतिव्रताया सखा, पतिव्रता पत्नी का ये सखा है। उस पत्नी के प्रिय चिकीर्षया प्रिय करने के लिए माम प्राप्ता मेरे पास ही आया हुआ है। इसलिए अस्य संपदा दास्यामि, इसी में खूब ढेर सारी संपत्तियां दे डालूंगा, जो अमर्त्य दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। अस्य इसे
दास्या संपदा दास्यामि, संपत्तियां दे दूंगा। जो संपत्तियां अमर्त्य दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी संपत्तियां मैं इसको दे डालूंगा। इत्थं विचिन्त्य वसनात् क्षीरबद्धान्ति जन्मनः स्वयं जहार किमिदं इति पृथक्तन्मुहान्। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, वसनात् वस्त्र से, जो क्षीरबद्धान चिथड़े गुदरे कपड़े पर बंधे हुए थे, दुर्जन्मना ब्राह्मण के पास, वो स्वयं जहार, उस पोटली को स्वयं खींच लिया। बोले किमिदम, ये क्या है? स्वयं जहार। इस प्रकार प्रथोक तंडुला, चिवड़ा के चावलों को स्वयं पोटली से खींच लिया। नन्वे तदुपानीत मे परम प्रेरणं सखे तर्पयन्त्यंगमां विश्वं एते पृथक् तण्डुलाः। अच्छा, एतद् उपानीतम, मैं मेरे लिए, एतद् उपानीतम, यह लाए हो हे सखे, मैं परम प्रेरणम, मेरे लिए बहुत प्रसन्न करने वाले हैं। हे अंग माम तर्पयन्ति, विश्वम तर्पयन्ति, मेरे सहित विश्व को तर्पण कर देंगे। एते पृथक् तण्डुला, ये चिवड़ा के चावल, विश्वम तर्पयन्ति, मुझे तो तृप्त कर ही देंगे। विश्वम तर्पयन्ति, विश्व को तृप्त कर देंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता, ये तो बताइए, तुम झूठ क्यों बोले कि मैं घर से कुछ नहीं लाया हैं? ऐसी पहले बोले थे, चने खा रहे थे, मैंने पूछा तुम्हारे दांत क्यों कटर कटर बज रहे हैं? तो बोले ठंड लग रही इसलिए, जबकि चने कटर कटर खा रहे। श्री कृष्ण बोले, आगे चना गुरु मातु दिए थे, लिए तुम चाबी हमें नहीं देने। श्याम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हौदू प्रवीणे। गाठरी कांख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधार सबीने। पाछली बानी अजो न तजी, पहले ना करते रहे, अब भी मना करते रहे। पाछली बानी अजो न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंडु लगी। भाभी के चलवार भी तुमने छिपा रखे हैं, आज भी ना कर रहे हो। जिस समय लकड़ी लेने जा रहे थे कृष्ण सुदामा, उस समय गुरुवानी ने उनको चने दिए थे कि भूख लगे तो चने खा ले। तो वहां पर सुदामा जी खा रहे थे, कटहल का नाम बोल रहे थे। सुदामा जी बोले, कुछ खा रहे हो क्या? बोले ना ना कुछ। तो दांत क्यों कटखटा रहे हैं? बोले ठंड के मारे कटखटा रहे। जबकि वो साबित चने थे। दुर्वासा जी से गए थे गुरु जी के घर भिक्षा मांगने के लिए, गुरुवानी ने मना कर दिया कि कुछ नहीं है। गुरुवानी ने मना कर दिया कि घर में कुछ नहीं है, नहीं दे पाऊंगी। तो दुर्वासा जी ने देखा कि चने तो रखे हैं लेकिन दिया नहीं, दिए जाते तो दे सकती थी। तो उन्होंने श्राप दे दिया, इन चनों को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी उन चनों को खाने लगे कि मैं गरीब हो जाऊंगा तो ठीक है, श्री कृष्ण को गरीब नहीं होना चाहिए। जब चने खाएंगे तो श्री कृष्ण गरीब हो जाएंगे, श्री कृष्ण को गरीब नहीं होना चाहिए। इसलिए सुदामा जी बात को छिपा गए, चना स्वयं खा गए, श्री कृष्ण को नहीं दिया। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे तुम चने को खा गए थे, ऐसे ही भाभी की चावल ही मना कर रहे हो कि कुछ नहीं लाई, लेकिन ये तो मुझे तृप्त कर दी। उन्होंने उठा के एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी, हम लिखा एक ही मुट्ठी खाया, दूसरी खाने लगे तब लक्ष्मी जी राम। हिंदी का लिखा है पहली मुट्ठी खा गए, दूसरी मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तब लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक नहीं। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंडुल खाई मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाई मुठी तीसरी, अब तीसरी मुट्ठी खाना चाहते, खाई मुठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज वास की आस बिचारी। कहाँ रहोगे तुम? गोधुलपुरम में तुम्हें कमरा भी नहीं मिलेगी। कहाँ निज वास की आस बिचारी।
अपने रखने के लिए कहीं आशा की है? रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहो आपन हो भिखारी। तुम स्वयं भिखारी बनना चाहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखा? इति मुष्टिम सकृत इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्री जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। इति इस प्रकार कहते हुए कृष्ण जी सकृत एक बार मुष्टिम जगध्वा चूड़ा को खा करके, द्वितीयां जगधुम दूसरी मुट्ठी खाने के लिए आददे उठाया। जैसे दूसरी मुट्ठी भरी और मुंह में डालने लगे, तावत श्री जगृहे हस्तम, उतने में ही श्री लक्ष्मी जी ने हस्तम जगृहे उनका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि तत्पर वो उन्हीं की आसक्ति, परमेष्ठिना भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति, उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। क्या बोली? एतावतारं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके धवास्मि सर्वसंतोषकारणम्। हे विश्वात्मन, एतावता अलम, इतना ही पर्याप्त है। सर्व संपत्ति समृद्धये, संपूर्ण संपत्तियों से समृद्धशाली बनाने के लिए एक ही मुट्ठी खाना पर्याप्त है। अस्मिन् लोके, इस संसार में, तथा अमुष्मिन्, तथा परलोक में, तत्तोष कारणम, पुरुष पर तुम्हारे संतोष का कारण इतना ही बहुत है। एक लोक का राज्य दे दिया, बहुत है इतना इस ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणस्तां तु रजनीं मुचित्वाच्युतमन्दिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा। ब्राह्मण जो थे, ताम रजनीम, उस रात्रि में, अच्युत मंदिरे उषित्वा, भगवान के ही घर में निवास किया, भुक्त्वा, चक्क भोजन किया, पीत्वा, बढ़िया बढ़िया कोका कोला से मीठा पान किया, और सुखम में, अपने को सुखी माना, स्वर्ग तो यथा, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो, इतना उनको आनंद आया। भगवान ने जब उनके साथ था सामने थाली परोस कर रखवाई, तो ब्राह्मण जी की आंखों में आंसू भरे आए। ब्राह्मण जी बोले, मैं यहाँ पर बढ़िया अमृत जैसे पदार्थ खा रहा हूँ, और मेरी ब्राह्मण घर में भूखी पड़ी होगी, उनके आंसू आ गए। भगवान बोले, क्यों, क्या बात है? क्या ब्राह्मणी की याद आ गई? तो सुदामा जी ने मुंह बीच में कर दिया, अरे सुनो, वो तुमसे भी बढ़िया व्यंजन खा रही है, वो तुमसे बढ़िया व्यंजन खा रही है, आप बढ़िया प्रेम से भोजन करो। तब सुदामा जी ने आंसू पोंछे, छिप करके पोंछे, किसी के सामने नहीं पोंछे, छिप करके पोंछे और भोजन करने लगे, और भगवान के घर में ही निवास किया, जैसे स्वर्ग पहुंच गए। सुभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दिता जगाम स्वालयं पाता पत्यदुग्धजनान्विता। स्वभूते, सवेरा हो जाने पर, विश्व भावेन, विश्व को विश्व में व्याप्त भगवान जो स्वसुख है न, जो आत्म सुख से पूर्ण है, उनके द्वारा अभिनंदिता, अभिनंदन किया गया, ब्राह्मण का स्वागत किया गया, लेकिन लिफाफा निकाल के नहीं दिया, लिफाफा नहीं दिया। विश्व भावेन, विश्व को अपने ही भाव से देखने वाले, स्वसुखेन, आत्म सुख से संपन्न श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदिता, अभिनंदन किया गया। तब एतात स्व आलयम जगामो, सुदामा जी अपने घर को चल पड़े। श्री कृष्ण ने पति अनुब्रज रास्ते में पहुंच करके नंदिता, फिर भी उनका अभिनंदन किया, और सुदामा जी हाथ देख रहे हैं उनका कि श्री कृष्ण जी अब जेब में हाथ डाल रहे हैं, अब जेब में हाथ डाल रहे हैं। उन्होंने जेब में हाथ नहीं डाला और न कुछ दिया, और बस जा प्रणाम किया, ब्रह्म देवता नीचे मुंह करके चले गए। बताओ
वो बड़ी लज्जा रही थी, देखो कोई मुझे कुछ दिया नहीं और पत्नी ने भेजा था कि कुछ लेके आओ, बोलो मैं क्या कहूँगा जाकर। गरीबी बहुत कठिन होती है भाई। पति अनुव्रज रास्ते में जा करके नंदिता भगवान ने उनको अभिनंदन किया। सचालध्वाधरं कृष्णा नारदो याचितवान् स्वयं स्वगृहान् क्रीडितो गच्छन् महादर्शननिर्वृतः। सच वही सुदामा जी कृष्णात श्री कृष्ण से धनम अलब्ध्वा धन प्राप्त न करके स्वयं नहीं याचितवान, स्वयं कुछ नहीं मांगा। कृष्णात कृष्ण से धनम अलब्ध्वा धन न प्राप्त करके स्वयं नहीं याचितवान, स्वयं याचना नहीं की। स्वग्रहान बिल्लिता अगच्छत लज्जित होकर अपने घर चल दिए। स्वग्रहान अपने घर बिल्लिता लज्जित होकर के अगच्छत चल दिया। लेकिन महत दर्शन निर्वृता श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, यही उनको बड़ा आनंद है। चलो नहीं कुछ मिला ना सही, महापुरुष के दर्शन तो हो गए। महत दर्शन निर्भरता महापुरुष के दर्शन से आनंदित हो गई और प्रशंसा नहीं करने लगे। ये नहीं कहा कि इतना लक्ष्मीपत बनाए कुछ नहीं दिया है, ये नहीं कहा। क्या बोले कि अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यकामया यद्धरिद्रतमो लक्ष्मी आश्रितो विप्रदोरसि। अहो ब्रह्मण्य देवस्य ब्राह्मणों को देवता मानने वाले भगवान की ब्रह्मण्यता ब्राह्मणों की भक्ति मया दृष्टा मैंने देख ली। यद जो कि दरिद्रतमा मैं इतना गरीब हूँ, निर्धन हूँ, और वे लक्ष्मी मूरस विप्रता अपने हृदय में लक्ष्मी धारण किए हुए हैं, फिर भी मेरा आलिंगन किया। उरसी वक्षस्थल पर लक्ष्मी विप्रता लक्ष्मी धारण करने पर भी आशिष्टा मेरा आलिंगन किया। क्वाहम दरिद्रः पापेयं क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्वाहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। क्वाहम दरिद्रः, कहाँ तो मैं बहुत ही दरिद्री हूँ, निर्धन हूँ। पापियान बहुत पापी हूँ। अब क्वा कहाँ तो श्री कृष्ण श्रीनिकेतन लक्ष्मी के धाम है। ब्रह्मबंधु ये ब्राह्मण है, इसलिए अहम मुझको बाहुभ्याम परिरम्भिता भुजाओं से आलिंगन किया, भुजाओं से मेरा आलिंगन किया, जबकि मैं इतना दरिद्र पापी हूँ। निवासिता प्रिया दुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा महिष्याभिजितः शान्तो बालव्यजनस्तया। प्रिया दुष्टे पर्यंके निवासिता, पत्नी जिस पलंग में बैठी थी उसी पलंग पर मुझे निवास कराया। यथा भ्रातरा, जैसे कोई अपने भाई को निवास देता है, ऐसे मुझे भी निवास दिया। और महिष श्रांता, मैं थका हुआ था, तब बालक व्यजन हस्तया छोटा सा पंखा हाथ में लेकर के महिष्या बीहिता उनकी रानी ने मेरे पंखा किया। पहले बिजली नहीं चलती थी, एसी नहीं था, महिष्या बालक व्यजन हस्तया बाल पंखा छोटा सा पंखा हाथ में ले हुए रानी के द्वारा मेरी सेवा की गई। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्। परमया शुश्रूषया, बहुत बड़ी सेवा उन्होंने मेरी की। पाद संवाहनादिभिः, चरणों को खूब दबाया। देव देवेन पूजिता, देवताओं के देवता श्री कृष्ण ने पूजिता मेरा खूब पूजन किया। विप्रदेवेन, क्योंकि वो ब्राह्मणों के देवता मानते हैं, तो देववत पूजिता देवताओं की तरह मेरा पूजन किया। स्वर्गापवर्गयो पुंसां रसायां पुरुषसंपदां सर्वसामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्। स्वर्ग पुंसां पुरुष को स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष देने वाले हैं उनके चरणों की पूजा। रसायाम
रसातल के लोक में, भूमि पृथ्वी पर संपदा संपूर्ण संपत्तियां देते हैं, यहाँ तक कि सर्वसामक सिद्धि नाम संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों के मूल कारण है। और तत्चरण अर्चनम, उनके चरणों की पूजा सभी सिद्धियों का मूल कारण है। फिर धन क्यों नहीं दिया तुमको? बोले भगवान जानते हैं इस बात को कि अधनो नोयम धर्म प्राप्य माध्यनुच्चैर्नमास्मरे इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात्। अधनः अयम्, ये निर्धन है। धनम प्राप्य, धन प्राप्त कर लेगा तो उच्चैः माध्यम, बहुत ज्यादा प्रमाद करेगा, न माम स्मरे, मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने मुझको धन नहीं दिया। अधनः अयम्, ये निर्धन है। धनम प्राप्य, धन प्राप्त करके उच्चैः माध्यम, ऊंचे बहुत ऊंचा मत वाला हो जाएगा। माम न स्मरे, मेरा स्मरण नहीं करेगा। इति, ऐसा विचार करके कारुणिका, दयालु भगवान ने नूनम निश्चय ही में भूरि धनम न अददात, मुझे धन नहीं, ज्यादा धन नहीं दिया। ज्यादा का कुछ भी तो नहीं ने मुझे भूरि धनम, बहुत अधिक धन, न अददात, नहीं दिया। इति संचिन्तयन् प्राप्तो निजग्रहान्तिकं सूर्यानलेन्दु संकाशैर्विमानैः सर्वतोभितम्। इस प्रकार अंतः तत् चिंतयन्, अपने हृदय के अंदर इस बात का चिंतन करते हुए वो ब्राह्मण देवता निज गृह अंतिकम, अपने घर के नजदीक पहुंच गए। निज गृह अंतिकम प्राप्त, अपने घर के नजदीक पहुंच गए। वो कैसा था घर? कि सूर्य, अनल माने अग्नि, इंदु माने चंद्रमा के संकाश माने समान, विमानई, विमानों से सर्वतोप्रतम, चारों ओर से घिरा हुआ, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, अग्नि के समान चमचमाते हुए विमान मंडरा रहे थे। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। वहां गए थे तो लोगों ने बताया था कि द्वारिका 6, तो क्या मैं किसी दूसरी द्वारिका में आ गया? मालूम पड़ता है ये दूसरी द्वारिका आ गए। अथवा यहाँ पर मेरी कुटिया थी, मेरी कुटिया कहाँ चली गई? मैं चला गया, मेरी पत्नी को निकाल दिया, तीसरे स्टेट महाजन ने अपने महल बनवा दिया यहाँ पर है। वो पहुंचे तो सोचने लगे सुदामा, क्या करें सुदामा जी? टूटी सी मड़ैया, छपरिया, टूटी सी मड़ैया मोरी परी हुदी या ही ठोर, तामे पड़े दुख काटो कहाँ हेमत हामरी। पत्नी को देखा, जेवर जड़ाऊ तुम साजे प्रति अंग अंग, सखी सो है संग वो छूछी हुदी छामरी। तुम तो पाटंबर री ओढ़े हो किनारी दारी, तुम तो पाटंबर री ओढ़े हो किनारी दारी, सारी जरतारी वो ओढ़े काली कामरी। मेरी वो पढ़ाइन, पाड़े की स्त्री पढ़ाइन, मेरी वो पढ़ाइन बिहारी अनुसारी ही पे विपदा सताई, वो पाई पाई कहाँ पा गई? उसको इतनी संपत्ति कहाँ से मिली? वो तो विपत्ति से सताई हुई। मालूम पड़ता है किसी शेष ने कब्जा कर लिया और अपना महल बनवा लिया। तो विमानों से वो घर व्याप्त था, विमान चारों ओर से मना आ गए। विचित्रो मनोद्याने विचित्र प्रकार के उद्यान और उपवनों से घिरा हुआ था। ऊजल शब्द करने वाले द्विज कुल पक्षियों के समूह से आकुलई भरा हुआ था। फूल खिले हुए थे अनेक प्रकार के कमल, कुमुद, अम्भोज, कल्हार, उत्पल आदि, ये सब सरोवरों में खिले हुए हैं। ये सब कुमुद, कम्बोज, कल्हार, उत्पल, वारिधि, ऐसा सरोवरों में कमल खिले हुए। जुष्टम स्वलंकृतये पुंभे स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिवे किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्। जो स्वलंकृतई सजे धरे पुंभी पुरुषों के द्वारा
और हरिणाक्षी स्त्री भी मर के समान स्त्रियों के आंखों वाली स्त्रियों के द्वारा जुष्टम वो घर युक्त कर सदे झले कुंभी पुरुषों के द्वारा हरिणाक्ष भी हरिणों के समान नेत्रों वाली स्त्री भीष्म स्त्रियों के द्वारा जुष्टम युक्त था। किमेदम ये क्या हो गया? कस्यवा स्थानम ये किसका स्थान है? कथम तत् इदम ये कैसे हो गया? कथम तत् इदम अभूत ये कैसे हो गया? ऐसा सुदामा जी विचार कर रहे। एवं मीमांसमानं तं नरा नार्यो मरप्रभा प्रत्यग्रहणं महाभागं गीतवाद्येन भूयसा। एवं इस प्रकार मीमांसमानम सुदामा जी मीमांसा माने विचार कर रहे थे। तम उनको नरा स्त्री पुरुष नार्य स्त्रियां सब अमर प्रभा देवताओं के समान कांति वाले थे। स्त्री पुरुष वो सब महाभागम प्रत्यग्रहणन महाभाग सुदामा जी का स्वागत किया। भूषा गीत वाद्य बहुत ज्यादा गीत और बाजों के द्वारा गान गाते हुए बाजा बजाते हुए सुदामा जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। पतिमा आकर्ण निश्चक्राम रूपिणे श्रीरिवालया। पतिम आगतम मेरे पति आ गए हैं। इस बात को आकर्ण सुन करके उत हर्षात बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अति संभ्रमा शीघ्रता पूर्वक ग्रहात तूर्णम निश्चक्रामो घर से शीघ्रता पूर्वक निकल कर के आए। ग्रहात घर से तूर्णम शीघ्र ही निश्चक्राम निकल कर के आई। जैसे मानो रूपिणी श्री हो रूपधारी साक्षात लक्ष्मी हो ऐसा आलयात अपने घर से निकल कर के आए। सुदामा जी बोले तुम लगती तो सुशीला ही हो लेकिन तुम्हारे पास ये संपत्ति कहां से आ गई? मैं तो नहीं समझ पाया। तुम्हारी आकृति तो ठीक वैसी है। वो बताए ना विपदा वो सताई वो पाई कहां पाई विपदा से सताई हुई थी। वो बोली अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी? बोले हाँ सुशीला मेरे नाम सुशीला है। ऐसा कहा करके सुदामा को विश्वास दिलाया तब उनको विश्वास हुआ। सुदामा जी बोले कह टूटी सी छानी होती टूटी छपानियां पड़ी कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत कह पग में पनहीन होती कहाँ ले गजराजहूं ठाड़े महावत भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत कह जुरती नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप से दाख न बावत। इतना प्रभु का प्रताप है। अब इसमें काजू भी अच्छी नहीं लगती। पहले कोदा वो सवा भी नहीं झूलता था चूड़ा भी मैं मांग के ले गया था लेकिन अब भगवान की कृपा से ऐसा हो गया। पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठाश्रुलोचना मिलिताक्षरमद्बुद्ध्या मनसा परिसस्वजे। वो स्त्री पतिव्रता थी। पतिं दृष्ट्वा पति को देख करके प्रेम से उत्कंठित हो गई। अश्रुलोचना आंखों में आंसू भरे आए। मिलिताक्षी आंखें बंद कर लिया। बुद्धिया अनमत बुद्धि के द्वारा ही नमस्कार किया। बुद्धिया अनमत बुद्धि से ही नमस्कार किया। अब मनसा मन के द्वारा ही परिसस्वजे उनका आलिंगन किया। पत्नीं बुच्छ विस्फुरन्ति दासेनां निष्ककण्ठेनां मध्ये भान्तिं सविस्मिता। पत्नीं बीच सुदामा जी ने अपनी पत्नी को देखा जो विस्फुरन्ति सखियों के बीच में फड़क फड़क दौड़ रही थी। वैमानिकी में हो मानो विमान पर बैठने वाली कोई देवी देवीं वैमानिकी में विस्फुरन्ति वो फड़फड़ा रही थी फड़क रही थी इधर दौड़ रही थी। दासी नाम साथ में दासियां थी जो निष्कंठी नाम
अमेल का आभूषण कंठ में धारण की हुई थी। उनके मध्य में भांतिम शोभामान हो रही थी। ऐसी अपनी पत्नी को देख करके विस्मिता सुदामा जी चकित हो गए। प्रीता स्वयं तया युक्ता प्रविष्टो निज मंदिरं मणिस्तंभशतोपेतं महेंद्र भवनं यथा। प्रीता बड़े प्रसन्न हुए सुदामा जी स्वयं तया युक्ता पत्नी के साथ निज मंदिरम प्रतिष्ठा अपने भवन में प्रवेश किया, जो मणियों के स्तंभों से सैकड़ों मणियों के खंभों से युक्त था। मणि स्तंभ सत उपेतम सैकड़ों मणियों के खंभ से युक्त था। देखने में ऐसा लग रहा था कि महेंद्र भवन में था, जैसे इंद्र का भवन हो। हेन निभासय्या कान्तारुक्मवरेचला पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरभ्यजनानि च। पयः फेन निभा दूध के फेने के समान सफेद फकाफक चारपाइयां पलंग बिछी हुई। दांता हाथी के दांतों के बने और रुक्म बने सोने के बने हुए परिच्छदा सामग्रियां थी। पर्यंका पलंग थे जो हाथी के दांतों से बने हुए थे। हेमदंडानी सोने के दंडों से युक्त चामर और बेजन माने पंखे थे। आसनानि च मृदुपस्तुपर्णानि च मुक्तादाम विलम्बेनि विधानानि द्युमन्ति च। आसनानि च आसन भी हैमानि सोने के थे। मृदु बड़े बड़े कोमल आस्तरणानि बिछौने थे, कोमल कोमल गलीचे थे। मुक्तादाम विलंबिनी मोतियों की झालर लग रही थी। ऐसे पितानानि तंबू तने हुए थे जो द्युमंत और कांति से युक्त थे। मुक्तादाम मोतियों की झालरें, विलंबिनी लगने वाले विधान थे, तंबू थे। द्युमंती जो बहुत कांति से युक्त थे। स्वच्छ स्फटिक कुंडेषु महामारकतेषु च रत्नदीपाभ्राजमाना ललना रत्न संयुता। स्वच्छ स्फटिक माने की बनी हुई कुंडी माने दीवारें। स्वच्छ स्फटिक कुंडेषु स्वच्छ माने सफेद, स्फटिक माने की दीवारें। महामारकतेषु जो भयंकर उनमें सोने के पतरे चढ़े हुए थे। रत्न दीपान विराजमाना रत्नों के दीपक चमक रहे थे। जो ललना रत्न सैकड़ों ललना माने स्त्रियों के समान स्त्रियां खड़ी थी, हाथ फैलाए हुए, उनमें रत्नों के दीपक खड़े हुए थे। चित्रकारी की थी ललना रत्न सैकड़ों ललनाओं से युक्त थे। उनके हाथों में रत्नों के दीपक चमक रहे थे। के ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसंपदां तर्कयामास निर्व्यग्रा स्वसमृद्धि हेतुकीम्। ब्राह्मण ने तत्र वहां पर घर में सर्व संपदाम संपत्ति दृष्टवा विलोक्य संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि को देख करके निर्व्यग्रह कोई उतावलापन नहीं हुआ। तर्कयामास तर्क किया, ईश्वर समृद्धिम ये मुझे संपत्ति कहां से मिली। अहेतुकीम बिना किसी कारण के ये संपत्ति कहां से मिली, उन्हीं भगवान की कृपा से मिली। इस बात को तर्कयामास तर्क ना किया। नूनम वसैतन मम दुर्भगस्य तत्सदरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूते अवलोकनम्यो नैवोपपद्ये जयोतमस्य। नूनम निश्चित बात है कि एतत् ये मम दुर्भगस्य मुझ अभागे के लिए जो शाश्वत दरिद्रस्य निरंतर दरिद्र था, समृद्धि हेतु समृद्धि का हेतु ये कहां से आ गया? क्योंकि शाश्वत दरिद्र से मैं निरंतर बहुत गरीब था, ये भी समृद्धि का हेतु कहां से आया? महाभूते अवलोकता भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती।
महाविभूते महाविभूषानी भगवान उनके अवलोकता अन्य उनकी कृपा दृष्टि के अलावा नहीं उत्पत्ति ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि वो यदुवंश में उत्तम है। यदुत्तम से उन यदुत्तम भगवान के अवलोकता अन्य कृपा दृष्टि के अतिरिक्त अन्य बात नहीं हो सकती है। बंद करो बंद करो। अच्छा इसी का है? अच्छा नन्म ब्रह्माणो ननो अब्रुवाणो नग मांगने पर भी असमक्षम पीठ पीछे सब कुछ दे देते हैं, सामने मांगने पर भले ही नहीं। ननो अब्रुवाणो न मांगने पर असमक्षम पीठ पीछे दिसते सब दे देते। तो या चैष्णवे मांगने वाले के लिए भूरी और भी दे देते हैं क्योंकि भूरी भोजा वो बहुत ज्यादा उपभोग करने वाले हैं। लेकिन आप असमक्ष मांगने पर बहुत ज्यादा दे देते हैं, मांगने पर उतना नहीं देते। पर्जन्यवत बादलों के समान है वो, हैं स्वयं ही क्षमाना, वो स्वयं देखते हैं कि किसको कितना चाहिए। क्योंकि दासारहंकानाम ऋषभा, दशार वंश में वो सबसे श्रेष्ठ है। आखिर क्यों नहीं? मैं सखा मेरे मित्र जो दासारहंकानाम ऋषभा दशार वंश में सबसे श्रेष्ठ है और मैं सखा मेरे सखा है। किंचित करोत्युपमेय स्वदत्तं श्रेष्ठं फलमभिभूरिकारी मयो मरीतां प्रसुतैकमुष्टिं प्रत्यग्रहीतो महात्मा। स्वदत्तम अपने द्वारा जो वस्तु देते हैं, पूर्वपि वो चाहे कितनी अधिक हो, किंचित करो उसे कुछ समझते हैं कि मैंने कुछ दिया थोड़ा सा, किंचित करो कुछ ही समझते हैं, पूर्वपि बहुत ज्यादा वस्तु को भी जो स्वदत्तम अपने द्वारा जो दी जाती है उसको थोड़ा समझते हैं। और सुहृद कृतम अपने भक्त के द्वारा किया गया फलगु अभी थोड़ी सी चीज को भूरी कार्य बहुत करके मानते हैं। मया महानुभावेन अरे मया उपनीता मेरे द्वारा लाई गई पुरखों को चूड़ा की एक मुट्ठी को प्रीतियुता प्रत्यग्रही बड़े प्रेम से युक्त होकर के उन महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया। मया उपनीता मेरे द्वारा लाई गई पुरखों चूड़ा की एक मुष्टि एक ही मुट्ठी को प्रीतियुता प्रसन्नता से युक्त होकर के महात्मा ने प्रत्यग्रही स्वीकार किया। तस्यैव मे सौहृद सख्यमित्रे तस्म पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत्पुरुषः प्रसंगः। प्रत्येक जन्म में मुझे उनका ही प्रेम मिलता है। तस्यैव में उन्हीं श्री कृष्ण का ही सौहृद माने प्रेम, सख्य माने हितैषी भाव, मैत्री भाव, सखा भाव जन्मनि जन्मनि स्यात् प्रत्येक जन्म में होता नहीं। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं लेकिन टीकाकारों ने थोड़ा अंतर किया। सौहृद माने प्रेम, सख्य माने हितैषीपना का भाव, मैत्री भाव, दास्य भाव, पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात् प्रत्येक जन्म में मेरा उनका साथ बना रहे। क्यों कि महानुभावेन कोई महान प्रभाव वाले हैं, गुणालयेन गुणों के आलय माने घर हैं, उन्हीं में मेरा आसक्ति रहे। और तत्पुरुष प्रसंग अगर सत्संग हो तो उन्हीं के भक्त पुरुषों के साथ मेरा प्रसंग हो, सत्संग हो। तत्पुरुष उन्हीं के भक्त पुरुषों के साथ मेरा प्रसंग माने सत्संग हो। भक्ताय चित्रा भगवान् हि संपदो राज्यं विभूतेर्न समर्थयत् अदीर्घबोधाय विचक्षणः
मित्राः अनेक प्रकार की संपत्तियां, राज्य और विभूतियों का न समर्थयति अजर, अजन्मा परमात्मा अपने भक्त के लिए संपत्तियों का समर्थन नहीं करते। क्यों? विचक्षण, वो जानते हैं अदीर्घ बोध है, बहुत बड़ा ज्ञान फैल जाएगा संपत्ति दे दूंगा तो। अदीर्घ बोध है, दीर्घ बोध नहीं होगा, अदीर्घ बोध होगा, ज्ञान नहीं होगा। स्वयं इस बात को विचक्षणा वो जानते हैं। स्वयं धनिनाम मदोद्भवम निपातम पश्यन, मद से धनियों का पतन हो जाता है, भगवान इस बात को देखते हैं। धनिनाम, धनी पुरुषों का, मद उद्भवम, मद से उत्पन्न हुआ, निपातम, पतन हो जाता है, इस बात को पश्यन, जानते हैं। इसलिए अपने भक्त को वो धन का समर्थन नहीं करते। इति व्यवसितो भक्तोति वज्रानने इति, इस प्रकार बुद्धिया व्यवसिता, बुद्धि से ऐसा निश्चय करके जनार्दन भगवान में अतीव भक्ता, बहुत दृढ़ भक्ति उनकी उत्पन्न हो गई है। इति, इस प्रकार बुद्धिया, अपनी बुद्धि से व्यवस्था निश्चय करके जनार्दने, जनार्दन भगवान में अतीव भक्ता, दृढ़ भक्ति हो गई। और जाएया, पत्नी के साथ है, विषयान त्यक्षण, विषयों का परित्याग करते हुए मुझे उपभोग किया, लेकिन न अति लंपटा, ज्यादा लंपट लफंगापन नहीं दिखाया। जाया, पत्नी के सहित विषयान बुझे, विषयों को तो भोगते रहे, लेकिन त्यक्षण, त्यागते रहे, न अति लंपटा, ज्यादा लंपट नहीं रहे। देवदेवस्य हरे यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभवो देवं नदेभ्यो विद्यते परम्। एवं इस प्रकार देव से हरे, देवताओं के देवता भगवान के, जो यज्ञ के स्वामी हैं, ब्राह्मण ही उनके स्वामी हैं, दैवम, ब्राह्मण ही देवता हैं, तेभ्यः परम न विद्यते, ब्राह्मणों से बढ़ करके उनका कोई भी देवता नहीं है। एवं विप्रो भगवत् तदा देशवासविद्यैरधिकं कराधिकं एवं इस प्रकार सह विप्र, वो ब्राह्मण सुदामा है, भगवत, भगवान का जो सुहृद मित्र था, तदा, तब, दृष्टवा, देखा, इस सुहृदई, अपने सेवकों के द्वारा, अजितम पराजितम, अपने सेवकों के द्वारा भगवान स्वयं पराजित हो जाते, भक्तों को हारने नहीं देते हैं। सुहृदई, अपने सेवकों के द्वारा, अजितम, अजय भगवान पराजित होते। तब तक ध्यान वेग, उनके ध्यान के वेग से उद्घृतित, खोल दिया, समाप्त कर दिया आत्मा बंधना, आत्मा के बंधन। तब ध्यान वेग, उनके ध्यान के वेग से उद्घृतित, छिन्न भिन्न कर दिए आत्मबंधना, आत्मा के बंधनों को। और अचिरता, शीघ्र ही तत्धाम लेभे, भगवान के धाम को प्राप्त कर गए, जो संतों की गति है। सताम गतिम, संतों की गति, तत्धाम, उनके भगवान धाम के धाम को लेभे, प्राप्त कर लिया। तद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धात् विमुच्यते। एतत्, इस ब्रह्मण्य देवस्य, ब्राह्मणों के देवता भगवान की है, ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले भगवान की ब्रह्मण्यता, ब्राह्मण भक्ति को श्रुत्वा, सुन करके, नरा, यह मनुष्य, भगवती लब्ध भाव, भगवान में उसकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, और वह पुरुष कर्म बंधात विमुच्यते, कर्मों के बंधनों से
मुक्त हो जाता